रामनिहाल निषाद जी, आपने मछली भोज कराया था जिसकी चर्चा पूरे देश और प्रदेश में है, क्या कहेंगे इस पर? मछली जो है आदरणीय ज्योति जी, ये निषादों का आहार है। हम वो निषाद जब पैदा होता है तो मछली से ही पूजा की जाती है, उसका दर्शन कराया जाता है। इसलिए मछली खाना, मछली बेचना और मछली का व्यापार करना, मछली पालना, ये सब अधिकार है। इसको अगर किसी ने दिया था, ये हमारे माननीय सीताराम निषाद जी हैं, यहाँ पर 6 बार के विधायक रहे हो, मंत्री रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी जब सरकार थी तो उन्होंने ये कार्य किया था कि हमको पूरे निषाद समाज को मछली पालने का पट्टा, तालाबों का मोहन खनन का पट्टा सब देने का काम किया। नौका घाट का पट्टा सब निषादों को जो कांग्रेस ने किया था ना, इन सरकारों ने जो 12 साल की देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, इन लोगों ने सब खत्म कर दिया और निषाद आज बेरोजगार हो गया है। बात मछली भोज की नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि निषाद समाज का उत्थान कैसे होगा, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का उत्थान कैसे होगा, इस पर बात होनी चाहिए। आप परंपराओं की बात कर रहे हैं, इधर अयोध्या के साधु संतों की भावनाएं आहत हैं। भाजपा भी कह रही है कि एक महीना हुआ आपको भाजपा से आए हुए, ऐसी क्या नाराजगी थी कि आपको अजय राय के स्वागत में मछली भोज का कार्यक्रम करवा दिए? यही बात आपने सही कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब तक था तब तक उनको बुरा नहीं लग रहा था। आज जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के मैं कांग्रेस में आ गया और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, उनको पता नहीं है, उनको एहसास होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले बहुजन समाज पार्टी से मैं लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। 1,30,000 इस क्षेत्र की जनता ने मुझे वोट दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष था, मैं भारतीय जनता पार्टी में मदस्य प्रकोष्ठ का जो है मैं अध्यक्ष था। मैं अभी जब छोड़ा हूं तो प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य था। विभिन्न पदों पे भारतीय जनता पार्टी में रह करके सम्मान जब नहीं मिला, चंदा चोरी जब इन लोगों ने किया, तो निषाद तो राम भक्त होता है ना भाई। और आपने जब चंदा चोरी किया, मुख्य बात पे आप नहीं कहते हो, उसको छिपा रहे हो। कितना गंदा काम किया। एक तरफ आप मर्यादा भगवान प्रथम राम के नाम पे सनातन ये वो बोल रहे हो, और एक तरफ जो है आपका जो मूल बात है चंदा चोरी पे, उसको स्पष्टीकरण दो ना भाई, उस पर दीजिए ना। किसी को आप बंद नहीं किए, भाई उसे एसआईटी फैसाइटी बना के आपने कर लिया। हमारे प्रदेश देश के ऊपर बिना मतलब आरोप लगा रहे हैं कि मछली खाए हैं। शुद्ध शाकाहारी व्यक्तित्व मानिए अजय राय जी का, आदरणीय रजनीपाल गौतम जी, कोई नहीं मछली खाया। सबके जाने के बाद भोज का कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये बहुत ही गलत बात है। और भी आदरणीय ज्योति जी, मैं बताऊं कि ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, निषादों का संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब ने संविधान लागू में दिया है कि मछली पाल सकते हैं, मछली खा सकते हैं, मछली बेच सकते हैं, सब कुछ का अधिकार हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। हम उनके कृतार्थ हैं। सावन माह में कहते हैं हिंदू परंपरा में ये मान्यता है कि मांस मछली का सेवन नहीं किया जाता, इसको लेकर के बहस छिड़ी हुई है, इस पर क्या कहें? ऐसा है आदरणीय ज्योति जी, हिंदू परंपरा में आप कह रहे हैं कि नहीं मानना चाहिए। बुद्ध जो थे उन्होंने लिखा ना, सुरा मेरी रज्ज मत पाठाड़ा बेरमणी सिक्खा पदम समाधियामी। तो मतलब शराब से लेके जितनी नशे पत्ते की चीज हैं, उनको व्यक्ति को अगर शरीर अपने को सुखी रखना है तो नहीं ग्रहण करना चाहिए। योगी जी बंद कराओ ना। कहा गौतम बुद्ध ने पंचशील में कहा, कामेश मिथ्याचारा बेरमणी शिक्षा पदम समाधान। सभी व्यक्ति को अपनी बहन बेटी की तरह सारी बहन बेटियों को मानना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हर जगह जगह हर जिले जिले में व्यभिचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप रोक नहीं पा रहे हो। आप उन्होंने कहा कि मूसावादा बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामी, मतलब कभी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जुमली नहीं करना चाहिए। ये झूठ बात है। आप संविधान की बात करो ना, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सावन में, भादों में, कुआर में, कार्तिक में जो है आप मछली नहीं खा सकते हो। संविधान की बात करो ना, मैं कानूनी बात करो हमसे। बिना झूठ क्यों बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? हताश और निराश हो गए हैं, उनको बौखलाहट आ गई है। अब पूरे निषाद समाज ही नहीं, पूरा दलित, मुस्लिम, निषाद, कहार, कुमार, भई, भास लेकर के कुर्मी, यादव सब इनके खिलाफ हो गया है। अब इनकी जमानतें बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो मैं क्या कहूँ, मुझे दुखद बात है। जिस वेद प्रकाश गुप्ता को मैंने विधायक बनाने का काम किया था, उस व्यक्ति ने मेरा विरोध किया, मेरे मछली भोज का विरोध किया। मैं आह्वान करता हूं कि अगर वेद गुप्ता जी आप में जरा क्षमता हो तो हमारे एकलव्य छात्रावास को खाली कराओ, अयोध्या में टेढ़ी बाजार चौराहे पे बाबाओं के द्वारा जो कब्जा कर लिया गया है। नहीं तो आपकी जमानत जो है जब्त कराएगा रामनिहाल निषाद। निषाद जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपके इस कार्यक्रम की निंदा की है, कहा कि सावन मास में मछली भोज करवा रहे हैं, कांग्रेस वाले बौखला गए हैं, इस पे क्या कहें? माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहाँ हैं आप भाई? मैं तो बता रहा, कहाँ पे लिखा है कि सावन में, भादों में, कुआर में, कार्तिक में भोजन नहीं करना चाहिए, मछली खाना नहीं चाहिए? हर समय खाना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप विधेयक बना दो ना, आपकी विधानसभा में सरकार है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लोकसभा वहां है, मत्स्य मंत्रालय बंद करा दो आप। इतना बड़ा मंत्रालय है कि पूरा कच्छ से लेकर के तमिलनाडु और आपको बंगाल तक मछली का उत्पादन होता है, और सभी लोग उसका
सेवन करते हैं। पूरी दुनिया में भारतवर्ष की मछली फेमस है। और निषादों के साथ अन्याय अत्याचार मत करो, ये असर पड़ रहा है माननीय योगी जी। आप तो पहली बात मैंने कहा, आप संत कर रहे हैं तो शराब बंद कराइए, व्यभिचार बंद कराइए। और तीसरी बात, मछली उछली खाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बात का बर्तन न बनाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो आप लोगों ने कभी नहीं रोका। मैं तो योगाचार्य हूँ, बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ, बुद्ध को अनुयायी हूँ मैं। राम निहाल जी, आखिरी सवाल आपसे है, भाजपा छोड़ने की नाराजगी क्या है? चंदा चोरी। इन्होंने, बताओ, मैं राम भक्त निषाद, राम निहाल निषाद कैसे बर्दाश्त कर सकता था? कैसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? इस समय माननीय राहुल गांधी के अलावा नौजवानों की बात, बेरोजगारों की बात, किसानों की बात, पिछड़ों की बात, दलितों की बात कोई एक व्यक्ति अगर कर रहा है देश में तो केवल तो राहुल गांधी और कोई नहीं कर रहा है। लाखों लाख लोग उनको सुन रहे हैं। और मैं दावा करता हूं कि जिस तरह से भारत का नौजवान, किसान सब इकट्ठा हो रहा है, 2029 में माननीय राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब भारतीय जनता पार्टी वाले दिवा सपना देख लें। झूठ बात कभी चलती नहीं। तथा गौतम बुद्ध ने कहा, सत्य सूरज और चंद्रमा को कभी छिपाया नहीं जा सकता। उसी तरह से आपकी झूठ बात जो थी वो सबके सामने उजागर हो गई है। अब आप ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। आप 2027 में भी हारेंगे, आप 2029 में भी हारेंगे और आप निहाल निषाद की उसमें अहम भूमिका रहेगी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि निषाद समाज का मछली परंपरा माना जाता है, तो संजय निषाद भी बीजेपी में कहते हैं, क्या ये चीजें जिस तरीके वीडियो वायरल हो रहा है और कहते हैं अरे संजय निषाद ही क्या बात? निषाद लोगों, संजय निषाद की बात मत करिए, वो तो झुट्टू की पार्टी में शामिल हो गया भाई। कह रहा है, कहा था वो पार्टी जो बनाई, जो कार्यक्रम चलाए, उन्होंने कहा आरक्षण दिला देंगे। 12 साल देश की सरकार है, 8 साल हो गया आपको प्रदेश की सरकार, कहाँ आरक्षण चला गया? श्री हमारे नेता श्री डॉक्टर संजय निषाद जी, झूठ मत बोलो, झूठों की पार्टी में चले गए हो आप। एक तो झूठ के बोलते हो कि निषाद पार्टी, कहाँ निषाद पार्टी है? आपका बेटा जो चुनाव निशान कमल से एमपी होता है, आपका एक बेटा एमएलए है चौरी चौरा से, और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप शामिल हो। कहाँ आप झूठ बोल रहे हो? बिना मतलब का झूठ मत बोलो। अब डॉक्टर संजय निषाद को निषाद समाज पूरा जो है नकार चुका है। अब पूरा निषाद समाज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि निषाद समाज को अगर हक और अधिकार मिल सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी की दे सकती है और कोई नहीं। ना राम निहाल जी, क्या माना जाए, इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए ऐसा है, ये मेरी गोसाईगंज विधानसभा है, ये मेरी कर्मभूमि है आदरणीय ज्योति जी, ये मेरी कर्मभूमि है। मैं 1998 में चुनाव लड़ा था, सबसे ज्यादा वोट लोकसभा का, उस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट यही मिला था। ये माननीय सीताराम निषाद जी की धरती है, ये हमारे महादेव वर्मा जी की धरती है, राजबली यादव जी की धरती है, मिशन यादव जी की धरती है, ये पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे जयराम यादव जी की धरती। यहाँ मैं घूम रहा हूँ लगातार 2-3 महीनों से, कोई है ही नहीं मेरे अलावा, कोई नजर नहीं आया, एक नेता नजर नहीं आता। अभी भी मैं आ रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैं अपने को रोक नहीं पाया। हमारे दलित भाई श्री महिलाल जी ककराही के थे, उनका देहावसान की खबर सुनकर के मैं बहुत स्तब्ध हो गया और मैं गया होकर के मैं जस्ट आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, सब ये प्रकृति कराती है और प्रकृति कह रही है कि यहाँ पे सफाया होने जा रहा है, क्योंकि दलितों, पिछड़ों, गरीबों की का ये बाहुल्य क्षेत्र है। तो इसलिए माननीय राहुल जी, हमारा जो काम था हमने किया, अब वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है, माननीय राहुल जी की जिम्मेदारी है, माननीय अजय राय जी की जिम्मेदारी है, माननीय हमारे और जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो क्या करेंगे, वो गलत में है, अभी 6 महीना है। बहुत बहुत धन्यवाद।